ये कोई अंकुश आए हैं। हाँ जी अंकुश, बताएं क्या कहना चाहते हैं। आई एम ऑडिबल। हाँ हाँ, या यू आर ऑडिबल, बताएं। तो जैसे कि आपने बोले कि 1000 साल बाद, 1000 साल के बाद में ये जो भी है अपना, जो भी पूजते हैं शंकर जी को, राम जी को, है ना ये लोग। हम्म। तो जो अपना अजंता एलोरा में ये है, अजंता एलोरा में एक मंदिर बना है जिसको बिल्कुल तोड़ के नहीं बनाया गया, जो बिल्कुल यानी उसमें नई मूर्ति लाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि वो एकदम रॉ है। मतलब सिर्फ पत्थर को काट के बनाया गया, कोई उसमें से ना दूसरी चीज लाई गई है ना दूसरी चीज लगाई गई है। और हम्म। ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे में वो 300 to 400 BC में बना है। क्या सॉरी, चीज? एडी में बना है मंदिर। नहीं, 3-4 ने उसी कैलाश दिन मैंने टेम्पल। दिखाया था ना। 6 AD में बना है, बुद्धिस्ट ने बनवाया था उसको। वो तो उसी दिन मैंने बुद्धिस्ट ने दिखाया था बनवाया आपको। तो, नहीं नहीं नहीं, आपने हम्म। नहीं दिखाए थे, आपने फोटो तक के नहीं दिखाए थे उसकी। आपने अच्छा, उस चीज फोटो को नहीं दिखाए दिखाया थे, था। हाँ। अच्छा, हाँ, नहीं दिखाया था, आपने चलिए फिर दूसरे से। भगवानों के दिखाए थे जो आप कभी अच्छा जी, मैंने चलिए आपके लिए चलिए दिखा दिए। चलिए, देख लेते हैं ना। अभी हाँ देख लेते हैं। हाँ, अब इससे बता दीजिए कौन आपके कौन सा आप बोल रहे हैं, कौन बुद्धिस्ट सा से केव? कौन वहां सा पे दो, रिलेटेड है। वहां पे दो केव है। कैलाश टेम्पल। सिर्फ कैलासा कैलाश टेम्पल टेम्पल। डायरेक्ट लिख लीजिए, आ जाएगा। वहां पे एक अजंता कैव भी है ना। मैं कैलाश टेम्पल की बात कर रहा हूँ स्पेसिफिक। हाँ, उसकी भी बात करेंगे, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ नहीं, वहां पे पहले कैलासा। मेरा एक ही सवाल है, अरे मैंने भाई, एलोरा की बात ही सब नहीं किया। सब करेंगे, सब करेंगे, लेकिन जो पुराना होगा पहले उसकी करेंगे ना। अरे मैं आप एक ही जिसकी चीज की बॉल, बात कर रहा हूँ, आप बाकी जिसकी, चीजें छोड़ नहीं नहीं, दीजिए। सब, अरे सब की बात करेंगे। एक ही काहे बात करेंगे, आप काहे लिमिटेड काहे हो रहे हैं? कोई डायरेक्ट आपको ऐसा बताइए लग ना। रहा है क्या कि एक जगह पे आप फंस सकते आप हैं? बात ऐसा घुमा कुछ रहे आपको लग रहा है हो, क्या? उस दिन भी आपने बहुत बात घुमाई, लेकिन कैलाश की बात आप नहीं जो की। है, आपको क्या लग रहा है कि आप फंस जाएंगे क्या वहां पे? इस आपको कोई डर सता रहा है? आप जिस जगह की बात कर रहे हैं वहां पे मेरे दो को डर कैब्स नहीं हैं। सता रहा है। तो नहीं सता रहा है मैं तो सुन लीजिए ना, मेरी बात सुनने में आपको कोई परेशानी है तो आप दिखा दीजिए, यहाँ पे लिंक दे दीजिए, मैं खोल के दिखा हाँ देता हूँ। ठीक है, मैं देखता हूँ। लिंक दे दीजिए। यहाँ पे आपको एक बात पहले समझनी पड़ेगी कि वहां पे दो कैब्स हैं। एक एलोरा है, एक अजंता है। पुरानी जो है वो अजंता की है, तो जो पुरानी है उस पर आप काहे नहीं बात करना चाहते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि ईसा से वो 200-300 साल पुरानी मानी जाती है, और उस पे ये बात नहीं करना चाहते, तो पता क्या नहीं आप सर, ये हमें कहना कुछ चाहते हो कि ईसा से 200-300 साल पहले, या आपका ब्रह्मनिज्म जो है 8वीं सदी के पहले था ही नहीं? क्या आप ये कहना चाहते हो? क्योंकि अगर आपका कोई ब्रह्मनिज्म होगा तो वहां पे दो मैं दो सिर्फ कैब्स एक ही चीज है, की बात उसमें कर रहा जरूर हूँ। होना चाहिए। उस चीज पे ध्यान दीजिए, हम्म। फालतू की चीजें पर ध्यान आप देके कोई फालतू मतलब कर ही रहे नहीं हो है। ना, फालतू फालतू आप कर रहे हो ना फिर यहाँ पे। आप फालतू कर रहे हो मेरे से। क्या जब फालतू भी किया बात मैंने? होगी तो मैं पूरी जितनी चीजें होगी हर चीज पे बात करूंगा ना मैं। एक पार्टिकुलर चेरी पिकिंग वाली बात नहीं होती यहाँ पे। यहाँ पे जब भी बातें होंगी तो पूरे सिनेरियो को डिस्कस किया जाएगा। पूरे सिनेरियो को डिस्कस किया जाएगा, पर हम्म। जिस चीज की मैं बात हम्म। कर रहा हूँ उस चीज की बात छोड़ के तो आप बाकी अरे सारी करेंगे। उसकी भी बात होगी ना, उसकी भी बात होगी, आप थोड़ा शांत रहे ना, आप सबूत पेश कीजिए, मैं दिखाता हूँ ना यहाँ पे। पेश कीजिए, मैं हाँ, देखते हैं लिंक उसको भी। कहाँ पे भेजूँ मैं? लिंक प्राइवेट चैट में भेजिए। भेज दिया मैंने, देखे नहीं आपने? ये तो आप इसमें विकिपीडिया छाप आर्किटेक्चर में भेज फोटो है। रहे हैं, बताइए, हाँ, ये तो आर्किटेक्चर में विकिपीडिया छाप फोटो है, भेज रहे हैं। आर्किटेक्चर में क्लियर फोटो है, अरे क्लीन भाई, फोटो। आप विकिपीडिया छाप क्यों भेज रहे हैं? उसका ऑफिशियल वेबसाइट भेजिए ना। अरे आप भाई, विकिपीडिया से फोटो बताइए, फोटो विकिपीडिया विकिपीडिया में से आप नकली यहाँ है। पे सबूत दिखाएंगे। विकिपीडिया से सबूत दिखाएंगे, बताइए। अभी इतनी अरे हालत बाबा, खराब हो गई है सबूत। कि आपको ऑफिशियल पेज नहीं दिखा सकते। तुम, रियल फिजिकल है वो। फिर तुम तड़ाक करोगे तो 2 मिनट नहीं टिक पाओगे, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। मैं तू बोला ही नहीं, मैं बोला रियल है वो, फिजिकल है वो। रियल है तो फिजिकल है तो आप ओरिजिनल दिखाइए ना, आप ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करके दिखाइए ना। विकिपीडिया यहाँ पे हम लोग थोड़े देखते हैं, विकिपीडिया कई बार डिबंक कर चुका हूं मैं। अरे फोटो तो नकली नहीं है, फोटो देखने बोल रहा हूँ, नॉलेज अरे नहीं। भाई, हमको किसी भी चीज की हो विकिपीडिया से हम लोग नहीं देखते ना। विकिपीडिया डिस्टोर्टेड है ना, वो बहुत अपने तरह से जो दिखाना चाहता है वही दिखाता है, और उसके एडिटर भी वैसे ही लोग हैं जो वो जो दिखाना चाहते हैं वही दिखाते हैं। हम मैं जो कह रहा हूँ वो आपको दिखाना पड़ेगा ना फिर। आप ऑफिशियल डायरेक्ट दिखाओ फोटो ना, उसका दिखा सकता हूँ, ऑफिशियल आप एक काम वेबसाइट। करिए, मेरा हम्म। प्रेजेंट कर दीजिए, मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। शेयर करो, आप शेयर करो। क्या आप शेयर कर रहे हो? हाँ, दिखा। ये मंदिर है, हम्म। जो पूरा का पूरा हम्म। एक पत्थर से बना हुआ है। ये सारी एक साइड में महाभारत, एक साइड में सारी रामायण लिखी गई है। कैसे पता अब चला कि आपका रामायण और महाभारत है ही? आर्कियोलॉजिकल इंडियन कल्चर में ये है। अब इंडियन कल्चर भी ब्राह्मणों ने नहीं बनाया, क्योंकि जब देश का आज़ाद हुआ था ब्राह्मण तो ने बनाया? वो नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट, क्या मुस्लिम कहा था। आपने? नहीं नहीं, क्या ब्राह्मण कहा ने नहीं आपने? बनाया, ब्राह्मण ने नहीं अब बनाया ब्राह्मण वो ब्राह्मण भी। कैसे बना सकता है? ब्राह्मण, पूरे ब्राह्मण संप्रदाय में शिल्पकला ही नहीं है, तू कहाँ से बनाएगा? हाँ, तो ये देखिए ना, हाँ, ये देखिए, ये पूरा का पूरा ये बुद्धिस्ट फोटोज। शिल्प कला है, पूरा बुद्धिस्ट। हाथी ये दिख रहा है, रामायण एलिफेंट पैनल दिख है। रहा है। रामायण पैनल अब क्या होता है एलिफेंट, हाँ हाँ, बोलिए।
एलिफेंट बोलिए। यानी सिर्फ एक यानी हाँ कंटेंट है हाँ क्या बुद्धिज्म का? हाँ, बिल्कुल। ब्रह्मनिज्म में एलिफेंट है डिफरेंट है कहाँ? कि रामायण की अरे जो यानी ब्रह्मनिज्म हनुमान। में, ब्रह्मनिज्म पूरा वेद पढ़िए ना, ये एलिफेंट का नामो निशान आपका नहीं आएगा वहां पे, तो एलिफेंट का उसका नामो नाम ही निशान नहीं नहीं है। पता है। अरे पूरे आपके वेदा में एलिफेंट जो है, उन लोगों को एलिफेंट का नाम नहीं पता है। गज नाम भी भारतीयों का समण कल्चर का दिया हुआ नाम है। और वो क्या कहते हैं, मृगहस्ती कहते हैं आपके वैदिक, मृगहस्ती हाथ वाला जानवर, जानते ही नहीं है एलिफेंट को। एलिफेंट जो है वो अलग ही बुद्धिज्म का लेवल है। श्रमण कल्चर का सबसे बड़ा वो है, यहाँ का प्रचार है। हाँ वो ये ठीक है, पूरा का पर पूरा मैं जो आप बस एक दिखा रहे हो ना, स्पेसिफिक पे बात करना चाहता हाँ था। हाँ, ये जो पूरा दिखा रहे हो आप, हाँ हाँ बोलो ना, आप क्या इसमें क्या स्पेसिफिक बताना चाहते हैं, बताइए। इसमें। बताते जाएं, क्या कहना क्या है वो भी हम लोग देख लेते हैं ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये आपके कौन से इससे मिला हुआ है, कौन से पर्व से हम्म मिला हुआ है? क्योंकि मेरे को पता है कि हमारे इसमें कौन से रिलीजन यानी कौन सी स्टोरी का पार्ट है। पर आप बताइए हम्म। आपकी कौन सी स्टोरी का पार्ट है बुद्धिस्ट के? ये पूरा वाली का फोटो। पूरा आपका, आपका कौन सा बताइए ना जरा, कहाँ से क्या चीज है, अभी हम बताते हैं कहाँ से क्या ये है, दुर्गा माँ बताइए। का है। दुर्गा माता। दुर्गा माता? आपके हाँ। यहाँ दुर्गा माता होती हैं? हाँ होती है। आप तो कमाल कर दिए, आपके यहाँ दुर्गा माता होती है। अरे वो तारा देवी होती है, बुद्धिस्ट की शिल्प कला है वो। तारा देवी मैंने तो नाम नहीं सुना, आपने कहाँ से आपने लाए? नहीं सुना ना, कहाँ से आप नाम सुनेंगे? तारा देवी आप का कोई जो मंदिर है, दिखा दीजिए। जिस भाई तारा देवी का आपको मंदिर ही नहीं पता है? पूरे आप जो है अभी खुदाई से, अभी कोरोना काल में खुदाई से मिला, जितने तारा देवी हैं सबके पूरा आर्किटेक्ट ही वो बुद्धिज्म का है। दिखाइए एक वज्रयान आध परंपरा, आप सब दिखाएंगे, ए टू जेड दिखा, स्ट्रीम करके रखा है एक मैंने, ऑफिशियल आप वेबसाइट दिखाने की से, बात हाँ। कर रहे हाँ हैं। नहीं, पूरा एक स्ट्रीम करके ऑफिशियल रखा है वेबसाइट से मैंने। दिखा दीजिए डायरेक्ट। सब दिखाएंगे, अरे ऑफिशियल वेबसाइट सब चीज दिखाएंगे, ए टू जेड, उसी दिन हाँ दिखाए कि थे अभी। जिसमें तारा बोला हो और अरे वो भी सब चीज, अरे आर्कियोलॉजी में, ए हाँ। टू जेड दिखाएंगे। आप मुझे दिखा दीजिए ना, जो आप बोले हैं दुर्गा, उसका ऑफिशियल आप इसी दिखाइए चीज पहले ना मुझे। इसी आप के बारे दिखा में रहे हैं ना पूछा। अभी, कौन सी वेबसाइट है उसको ओपन कीजिए, कौन सी वेबसाइट है ये? फोटो डायरेक्ट है, वेबसाइट की जरूरत ही नहीं है। मैं अरे अगर कोई भाई नॉलेज आप दिखाता तो फिर आप ऑथेंटिसिटी की ये बात कहाँ होती से कि कहाँ से क्लियर क्लियर दिखा रहे फोटो। हैं ये? आप जो फोटो दिखा रहे हैं, कोई ना कोई वेबसाइट तो होगी जिसने, जहां से आप ये फोटो दिखा रहे हैं, कौन सी वेबसाइट है? विकिपीडिया कॉमन्स, पर उससे फर्क क्या पड़ता है? क्लियर फोटो बताइए, है कि देखिए नहीं ये है? विकिपीडिया से, फिर वही विकिपीडिया से आप फोटो दिखा रहे अरे हैं। भाई वही तुम्हारे को चीज आप प्रॉब्लम जो है वेबसाइट खोल पे, दिए मैं हैं। क्लियर फोटो दिखा रहा हूँ, मैं नकली फोटो नहीं दिखा। क्या दिखा रहे हैं आप, मैं बताइए। नकली फोटो क्या नहीं दिखा रहा दिखा हूँ, मैं रहे हैं? क्लियर फोटो दिखा रहा हूँ आपको। और नॉलेज की बात करते अरे तो ठीक है, कहाँ भाई से आया क्या नॉलेज आया तो बात ये अलग होती। आपका, आपका शिल्प कला कहाँ है पहले ये तो बता दीजिए। आपके हाँ। ब्रह्मनिज्म में जिसका आप दावा कर रहे हैं, वहां पे हम्म। शिल्प कला है कौन? शिल्प कला कौन आपको पढ़ाया है कि आप शिल्प कला ही बना लिए थे? यही बता दीजिए, वही अरे डिस्कस कर हमारी लेते हैं सबसे ना। ज्यादा मूर्तियां मिल रही है जहाँ तो वहाँ अभी आपकी मूर्ति कैसे यूएई में, मिलेगी? यूपी आपके में। यहाँ शिल्प कला होगी तब तो मिलेगी ना। ये अरे तो आप बताइए, आपके यहाँ आर्कियोलॉजिस्ट शिल्प से कला है ज्यादा कहाँ जानते पे? हो, ये बताओ। आर्कियोलॉजिस्ट हाँ से जी। ज्यादा जानते हो, हाँ आर्कियोलॉजिस्ट से जानते हैं ज्यादा ना, जानते हो। आर्कियोलॉजिस्ट से बहुत ज्यादा जानते हैं, उनसे बहुत ज्यादा जानते हैं। उन्हीं लोगों को रोज हम लोग उनके लूप होल आज जो डेली प्रोपागंडा करते हैं, वही हम लोग खोल के निकालते हैं। आपके आर्कियोलॉजिस्ट लोग अभी जो दिल्ली का ओल्ड फोर्ट खुदाई चल रहा है, जिस तरह से महाभारत से जुड़े हैं, उसकी पोल खोल रहे हैं हम लोग। तो आप ये मत कहानी कहिए कि आर्कियोलॉजिस्ट से ज्यादा जानते हैं। आप मुझे ये बताइए कि आपके ब्रह्मनिकल सिस्टम में तो शिल्प घर कला में है बैठ के आप कहाँ पे? पोल खोल रहे हैं? हाँ नहीं तो आपके आपके घर में बैठ के खोलेंगे, आपके घर नहीं में बैठ के आर्कियोल खोलेंगे। आपको यहाँ से सबूत मांगा जा रहा है, आपके पास सबूत नहीं है, आप बकवास करेंगे तो यहाँ मिनट भर नहीं टिक पाएंगे, मैं पहले बता दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे एक सिंगल सबूत मैंने मांग दिया कि भाई आपके ब्राह्मणिकल सिस्टम में आप ये मूर्ति दिखा रहे हैं बुद्धिज्म की, ये पूरा का पूरा ये केव्स जो है, अंग्रेजों ने खोजा था इस केव्स को। इसकी सच्चाई ये है कि अंग्रेजों ने इस केव्स को खोजा, और जैसे खोजा उसके बाद से ब्राह्मण जाके वहां पे बैठ गया है। ब्राह्मण जाके वहां बैठ गया, और ये अब कहानी क्या बता रहे हैं कि ये इनका हो गया। और ये अजंता की अभी बात चल रही थी, तो वहां पे ये नहीं बात करेंगे। अभी अजंता की बात चल रही थी, वहां पे ये नहीं बात करेंगे। ये दो दो कैप्स है वहां पे, एक पुराना है एक नया है। ये देखिए एलोरा केव्स जो है, ये यूनेस्को क्या बता रहा है एलोरा केव्स के बारे में, कहाँ गए ये? आपके यहाँ शिल्प कला का आप सबूत दे सकते हैं कि आपके किसी भी धर्म ग्रंथ में शिल्प कला के बारे में बताया गया हो? मैंने या एलोरा किस केव्स कौन का नाम शिल्प नहीं कला लिया। बनाता था? किसका आप नाम लिए थे? आप मैंने एलोरा का नहीं नाम लिए थे? शिवा टेम्पल, कैलासा टेम्पल की बात किया। अरे भाई कैलासा टेम्पल एलोरा केव्स के अंदर आता है। एलोरा केव्स जो है, ठीक है आपको ना, आप आपको मैं नहीं वो भी जान। प्रूफ कर दूंगा आपको कि अच्छा। बुद्धिज्म और ये जो वेद अच्छा। है ये साथ में पढ़ाए हाँ। जाते थे, वो भी बस प्रूफ कर अच्छा दूंगा बता, मैं। कीजिए कीजिए, प्रूफ कीजिए, हाँ अभी नहीं कीजिए। पहले पहली शिल्प कला का प्रमाण दीजिए। नहीं नहीं, पहले शिल्प कला का प्रमाण दीजिए, आपके यहाँ कहाँ शिल्प कला थी, पहले उसका सबूत दीजिए हमें। आप जो ये जितना भी दिखाए हैं, ये बुद्धिस्ट का है, अंग्रेजों ने इसको खोजा था। आपका होता ना तो पहले से आपके ब्राह्मण वहां पे होते। अंग्रेजों ये ने क्यों खोजा अंग्रेजों ने था? खोजा, ब्राह्मण जाके बैठ गया, आप वहां कहानी बनाने लगे कि आपका हो गया। और ये जितनी भी आप बात कह रहे थे कि रामायण महाभारत का ये सारा का सारा
इंडोनेशिया में भी मिलता है, थाईलैंड में भी मिलता है, जावा में भी मिलता है, सब बुद्धिस्ट देश है। सब बुद्धिस्टों के जाके आप वहाँ के टेम्पल में देख लीजिए, जितना भी आप चीज दिखा रहे थे, जिसको रामायण महाभारत बता रहे थे, पूरा A to Z जो है वहाँ पे शिल्प कला मिलती है। ये सब मैंने इंडोनेशिया भी दिखा रखा है यहाँ पे। बुद्धिस्ट देश है। पूरा राम नहीं, वो जातक कथा मुस्लिम देश चलती है। है वहां पे, आज दुनिया का भी वहां सबसे पे बड़ा क्या है, वो दुनिया का सबसे बड़ा। मुस्लिम देश है अरे तो अब इंडोनेशिया। मुस्लिम बना है ना, अब मुस्लिम बना है वहां का। जब अभी जो एक्सकवेशन हुआ, पूरा बुद्धिस्ट का सारा सिविलाइजेशन आ गया है, वो सारे बुद्धिस्ट देश हैं। पूरा एशिया बुद्धिस्ट देश था। आप कहाँ फंसे हैं अभी? मैंने तो चलिए सबसे इसका ज्यादा शिल्प कला का प्रमाण दीजिए, मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर आइए ना। अभी हम सारा अभी यहीं पे शिल्प क्लियर कला हो का जाएगा कि आपके प्रमाण यहाँ। तो वही है, हाँ। शिल्प कला का प्रमाण। हम्म। मेरे को एक बात बताइए, आप हम्म। ये क्या बोलते हैं, इनको हम्म। मानते हैं? किनको क्या मानते नाम, हैं? रावण और रामायण में मानते हैं आप? देखिए अभी मैं किसी दूसरे टॉपिक पर नहीं जाऊंगा। नहीं, अभी मैं वही आपने जो टॉपिक पे हूँ, क्लेम मैंने किया आपसे है, सेम सुन ही लीजिए किया। मेरी बात को। अभी आपने क्लेम किया है कि आप क्या कर रहे हैं, भारत के बुद्धिज्म की जितनी खोई हुई विरासत थी, जो पिछले 100-150 साल में खोजी गई है, उसको आप तुरंत ही अपने ब्राह्मणिज्म से जोड़ ले रहे हैं। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपके ब्राह्मण संप्रदाय में क्या शिल्प कला बनाई जाती थी? कहीं पे वही भी तो मैं बनाई बता जाती रहा थी हूँ, तो आप मुझे बता दीजिए, कहीं वही सिंगल पे मैं भी बता अगर रहा हूँ। बनाई जाती थी तो वो मुझे बता दीजिए। हाँ, तो हम्म। वही मैं बता रहा हूँ। बताइए। हम रामायण में बिलीव करते थे, और रावण भी मानते थे, और ये राम में भी मानते हैं, सब ठीक है। सबूत दे दीजिए। सबूत? तो उतनी हाँ, बड़ी सबूत दे रामायण लिखी दीजिए। गई है, अब उसका प्रमाण कब बाद में लिखी गई देखेंगे है? हम। कब लिखी गई है? कब उसका लिखी मैं गई बोला ना, है? उसका प्रमाण अभी जिस चीज पे उस चीज पे तो आइए ना, कब कब लिखी क्यों गई है? पॉइंट बदल अरे रहे तो हैं? आप बदल रहे हैं ना टॉपिक। एक मिनट, टॉपिक आप बदल रहे हैं। आप जब टॉपिक बदलेंगे तो मैं सबूत मांगूंगा। पहले मैंने जो सबूत मांगा है वो आप नहीं दे रहे हैं, आप फिर एक नया क्लेम कर दिए। मेरा सबूत आपने जो आपका क्या रामायण की मांगने बात का? कही, सुनिए ध्यान से। आपने जो रामायण की बात कही, वो पूरे रामायण जो है बौद्धों का है। उसी की जातक कथाओं से बनाया गया है। भाग गए क्या ये? नहीं है। देखें, वो पूरा का पूरा जो है बौद्धों का ही किताब है, जातक कथा। उसको एक्सटेंड कर किया गया है, जो आज आप रामायण पढ़ रहे हैं। वैसे ही जैनों ने भी एक्सटेंड किया है। और दुनिया के जितने बुद्धिस्ट देश हैं, हर जगह वो कहानी पाई जाती है। यहाँ पे आपने सिर्फ अपना अपना कहना शुरू कर दिया है, इसीलिए चोरी आपकी पकड़ में आ रही है। आप मुझे शिल्प कला का प्रमाण दीजिए, कहाँ पे आपके ब्राह्मण ग्रंथ में शिल्प कला को प्रोत्साहन दिया गया है या शिल्प कला बनती है? बताइए मुझे। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप जवाब दीजिए। तो ये फोटो दिख रही है आपको? मैं आपसे शिल्प कला का प्रमाण पूछ रहा हूं। आप कोई भी मूर्ति वो मिल दिखा जाएगा। देंगे यहाँ पे, या कह देंगे आपको कि दिख आपका रही है, एक ब्राह्मण बताइए ना। संप्रदाय का है। सुनिए, आप कोई भी मूर्ति यहाँ पे दिखाएंगे, इससे ये नहीं साबित होगा कि वो आपका है, क्योंकि पूरी मूर्ति कला जो है अंग्रेजों ने खोद खोद के क्यों साबित निकाला नहीं होगा, और वो जब सारी भारतीयों को स्टोरी दिखाया बताइए। है। सुनिए, मेरी स्टेटमेंट कंप्लीट होने दीजिए। वो सारी की सारी चीजें जो है अंग्रेजों ने खोज के निकाला और यहाँ पे दिया है। आपका इसमें कुछ भी नहीं है। आप मुझे अपने धर्म में शिल्प कला दिखा दीजिए कि कहाँ पे शिल्प कला है। जैसे बुद्धिज्म में मथुरा आर्ट था, गंधारा आर्ट था, पूरे उनके आर्ट थे कि वहां पे, वहां से चीजें बनती थी, वहां से चीजें मूर्तियां बन बन के विदेशों में जाती थी। पंपोई जो है शहर, जो 2000 साल पहले बर्बाद हो गया था ज्वालामुखी से, वहां खुदाई हुई तो वहां पे भी बुद्ध की माँ जो है, जिनको माया कहा जाता है या यक्षिणी कहा जाता था, उनकी मूर्ति वहां पे मिली। तो अब इससे पूरा ये सबूत है। अभी इजिप्ट में मिला अरे बुद्धा इतनी की लंबी मूर्ति। कहानी मत तो बताइए भारत ना। में तो इतनी लंबी, तो आप सबूत दे रहे, क्यों नहीं दे रहे हैं कि मैं आपकी दे रहा मूर्ति हूँ, कहाँ तो आप बनती थी? सुनोगे तो तो दूंगा। दीजिए ना, दीजिए आप सबूत खुद ही दीजिए अपना ना बता आप। रहे, तो मैं कहाँ से सुनने ये दे दूंगा? नहीं नहीं, आपसे मैंने पूछा कि आपके किस धर्म ग्रंथ में या कहाँ पे आपकी फिर मूर्ति आपने कला म्यूट किया। प्रोत्साहित की गई है, तो आप दे नहीं रहे हैं सबूत। सबूत दीजिए। आई एम टोटली कूल बट यू आर। आप हंस रहे हैं, मुझे लगता है कि शायद आपके पास सबूत नहीं है, इसीलिए मैं आपको बहुत इस तरह की शांति से बातें बात करनी कर रहा पड़ हूँ, रही इसलिए है। हंस रहा हूँ क्योंकि आप नहीं कर रहे हैं ना क्रेजी। आप। मैं हंस आप रहा जो हूँ। हैं, आप हंस इसलिए रहे हैं क्योंकि हंसी हंसी तब आती है ना जब सबूत नहीं हो। जब आपके पास सबूत नहीं होता है तो आप क्या करेंगे? इधर उधर की बातें करेंगे। मैं उस समय से पिछले 10-15 मिनट से आपसे 4 बार एविडेंस म्यूट की कर बात दिया कर क्या रहा आपने? हूं कि आपके यहाँ मैं हटा दूंगा फिर। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता ना कि मैं बकवास सुनूं यहाँ बैठा के आपको। पिछले 15-20 मिनट में आपने इतनी चीजें बोली, इतनी चीजें दिखाई, बस आपने एक जो काम नहीं किया वो एविडेंस का। भाई, किसी भी धर्म ग्रंथ में कहीं पे भी अगर शिल्प कला होगी तो उसके प्रोत्साहन की बात आएगी। जैसे मुगल थे भारत में, तो मुगल आए तो आज भी उनकी बनाई हुई कब्रें हों, मकबरे हों, जो भी हों, मिलता है ना। उनके यहाँ मिलता है भाई, उनका बना हुआ है। तो आपके यहाँ शिल्प कला कौन बनाता था? कौन से जाति के लोग बनाते थे? अगर शिल्प कला आपके यहाँ प्रोत्साहन था तो ऑफ कोर्स जिसके यहाँ जो प्रोत्साहन होता है, जैसे अमेरिका है, अमेरिका के यहाँ रिसर्च को प्रोत्साहन है, तो वो रिसर्च पे बहुत पैसा खर्चा करता है। नासा खगोल पे भी उसका बहुत, खगोल की पूरा सर्च कर रहे हैं, उस पर वो बहुत ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करता है। जिसके यहाँ जिस चीज पर फोकस रहता है उस पे वो पैसा इन्वेस्ट करता है।
तो मैं ब्राह्मणिकल सिस्टम में ये पूछना चाहता हूं, अगर ये आपका है, आप ब्राह्मणिकल सिस्टम का है, तो भैया कहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट था? शिल्प कला पे कौन लोग बनाते थे, कौन इंजीनियर होते थे, और उन इंजीनियरों का आपके यहाँ क्या स्थान प्राप्त है, आपके धर्म ग्रंथों में क्या स्थान प्राप्त है? ये मैं पूछ रहा हूँ, जिसका आप जवाब नहीं दे रहे हैं। मेरा ये सिंपल सा सवाल है, बताइए। जिस चीज पे मैम आप भलती भलती चीजों पे क्यों जा रहे हो? आप जो है बुद्धिस्टों की खोज इतनी भी चीजें हैं उसको लाके यहाँ दिखा दो, और सबूत मांगा जाए तो सबूत ही ना दो, इधर उधर की बात करके टाइम पास करते रहो। ऐसे व्यक्ति यहाँ पे नहीं टिक पाएंगे भाई। आपको अगर अगर आप नहीं तैयार होके आए हो तो यहाँ एक शब्द बोल दो कि भाई मैं तैयार होके नहीं आया हूँ, अगली बार आऊंगा और देखूंगा कि हमारे धर्म ग्रंथ में वास्तव में शिल्प कला को प्रोत्साहन है कि नहीं है। भाई मैं इनके यहाँ बता देता हूँ ना, इनके यहाँ शिल्प कला को कोई भी प्रोत्साहन नहीं है। पूरे शिल्प कला पे चैप्टर पर चैप्टर लिखी गई है। आप कोई भी किताब उठा लीजिए, पूरे शिल्प कला को इन्होंने जितना बर्बाद किया है, जिस तरह से शिल्प कलाओं को नीची जात बना दिया, उनको बर्बाद किया, वो और किसी भी धर्म ने नहीं किया है। भारत में शिल्प कला जो है इन लोगों ने किस तरह से बर्बाद किया, यहाँ के लोगों को नीच बना दिया। जो लोग शिल्प कला में वो रखते थे, शिल्पी बनते थे, नीची जाति बना दिया। और इनके वेद में शिल्प कला नहीं था। पढ़ाई वेद की कीजिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो है पढ़ाई वेद की करेगा, पढ़ाई वेद की करेगा, अशिल्प कला है नहीं। ये देखिए एक चैप्टर है, सबको दिखाता हूं मैं, जरा ध्यान से देखिएगा आप लोग। ये डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात ने एक पूरा चैप्टर लिखा है। इनका चैप्टर का नाम है प्राचीन भारत में शिल्प और शिल्पी। इसमें इन्होंने दिखाया है कि जितने भी ब्राह्मणिकल स्क्रिप्चर्स हैं, जिसको ये नया कहें या पुराना कहें, सब के सब जो हैं शिल्प कला से द्वेष रखते थे, गाली देते थे, मारते काटने की बात आई है, उनको नरक गिराने की बात आई है, कहीं सपोर्ट नहीं है। क्योंकि शिल्प कला जो है वो बुद्धिज्म का हिस्सा था और उसको ये शूद्र बोलते थे, नीच बोलते थे। जैसे उदाहरण के लिए ये यहाँ पे ऊपर लिखे भी हैं कि वे सब नीचे वर्ण के लोग अर्थात वर्ण जातियों की सेवा करना, सब तरह के शिल्पी कार्य बढ़े गई, बर्तन बनाना, बुनना, चित्रकारी, पच्चीकारी, रंगसाजी, ये करना, ये जितना भी काम है ये सब किसका है? शूद्र का काम है। अब ये जरा सोचिए कि ये सब काम शूद्र का है, अब ब्राह्मण कभी भी शूद्र को पढ़ाता नहीं था, तो शूद्रों ने शिल्प कला कहाँ से सीखी? वो बुनाई कैसे करते थे, चित्रकारी कैसे करते थे, उनको इतना अकल कहाँ से आता था कि इतने अच्छा अच्छा आर्किटेक्ट बनाते थे? सोचिए ये कहाँ से आता था कि इतना बढ़िया मंदिर का स्ट्रक्चर बना देगा। अब ब्राह्मण जो है उसको वेद पढ़ाएगा ही नहीं और दूसरी कोई शिक्षा मिलेगी नहीं, क्योंकि ये उस वर्ग को शूद्र कह रहे थे जो बुद्धिस्ट था, जो इतनी बेहतरीन, जो कैलासा है, एलोरा है, ये क्यों नहीं अजंता केव्स की बात कर रहे थे? ये इसलिए नहीं बात कर रहे थे कि अंग्रेजों को 19वीं सदी में दो कैव मिली थी, अजंता और एलोरा। अजंता जो है वो ईसा से 300 साल पुरानी है, अब पूरा बुद्धिस्ट का है। और जो एलोरा थी, इसमें क्या हुआ कि छठी सदी से ही बननी शुरू हुई, तो छठी सदी से बननी शुरू हुई तो छठी, सातवीं, आठवीं सदी तक बनती गई, नौवीं, 10वीं सदी तक बनती रही। अब ब्राह्मणिकल सिस्टम 12वीं, 13वीं सदी में क्या हुआ कि नहीं कब्जा कर पाया, तब भी ये कब्जा किया है अभी जब अंग्रेजों ने खोज लिया 20वीं सदी में, तब कब्जा किया, कब्जा करके लगा विष्णु विष्णु कहने। जैसे अभी बुद्धिस्टों के जो महाराष्ट्र में लेनिया है उसमें घुस के शिवलिंग रख दे रहा है और कह रहा है कि हमारा शिव जी का लिंग है, ये कैव है। तो यहाँ पे देखें, शंख स्मृति हो, वायु पुराण हो, चैप्टर 8 171, इसमें ये लिखते हैं कि ईश्वर ने शूद्रों की सेवा करने व शिल्प के द्वारा जीविका कमाने का विधान किया है। सवाल ये है कि शिल्प कला तो आसान नहीं होती है। शिल्प कला आसान है भाई? इंजीनियरिंग का काम है, ये आसान है? नहीं है ना। तो ब्राह्मण जब शूद्र को पढ़ाता नहीं, वेद वेद ही पढ़ना है, अब वेद में शिल्प कला है नहीं। वो तो खुद उज्जड़ बुद्धि कह रहा है कि हम तो, हमारा कोई वेद वेद था, हम तो पीढ़ी दर पीढ़ी रटते थे। तो जो कभी न एक ईंट गारा न उठाया, मुंह से गपोड़ने से घर बनता है? बताइए। आप बताइए, आज जो आर्किटेक्ट की पढ़ाई हो रही है, सिविल की पढ़ाई हो रही है, अब कोई ब्राह्मण बैठे या कहे कि हम तो मुंह से गपोड़ेंगे, मुंह से मंत्र पढ़ेंगे और तुम जो है ये घर बना दो, बन जाएगा? सोचिए ना, आप दिमाग लगाइए। तो ये व्यक्ति जो है, ये जो भी आया था, देखे भाग खड़ा हुआ है, ये भाग गया। ये इनको इतनी अक्ल और इतनी तमीज नहीं है कि इतनी देर तक बखसबाजी करता रहा। लेकिन जो शिल्प कला का प्रमाण पूछ रहा हूँ, कह रहे भाई तेरे धर्म में तो गाली दी गई है, नहीं प्रोत्साहन ही नहीं है। अमेरिका इतने पैसे रिसर्च पे क्यों खर्च कर रहा है? जिस धर्म में जो प्रोत्साहन, बुद्धिज्म में प्रोत्साहन दिया गया ना, इंजीनियरिंग, इंजीनियर कहा जाता था ऐसे लोग, गंधारा कला स्थापित की गई, मथुरा कला स्थापित की गई, और वो इतने पैसे खर्च कर रहे थे, इतने भव्य भव्य मूर्तियां बना रहे थे। हैं? ये देख लीजिए,
वायु पुराण क्या लिखता है ये तो लिख ही दिया, और इसके बाद से देवल व मिताक्षरा ये सब क्या कहते हैं वो भी देख लीजिए एक नजर। ये पूरा पोल खोल दिया ना, इस चैप्टर को कोई पढ़ लेगा तो आसानी से समझ जाएगा कि ब्राह्मण आज जितने मंदिर दिखा रहा है, पुराने जितने मंदिर कैप्स, वो सारे के सारे बुद्धिस्ट के हैं। ये सारे जिसको शूद्र कह रहा है ये बहुत हाईली टेक्निकल पढ़े लिखे लोग थे, इनसे जलता था वो ब्राह्मण, इसीलिए उनको शूद्र कहा कि तुझको हम नहीं पढ़ाएंगे वेद। अरे तेरे वेद में ज्ञान व्यान थोड़े था, क्या है उसमें, क्या सीखेगा? बैठ के तू मंत्र को पढ़ेगा, उससे जो है लोग लड़ाई लड़ाएंगे हैं, उससे बढ़िया व्यापार कराएगा तुम्हारे मंत्र को पढ़ने से। उसे शूद्र जो है बड़े बड़े इतने बड़े बड़े टेम्पल बना देगा। खुद आज तक एक पत्थर एक ढेला नहीं उठा के एक के ऊपर एक रखा है, और तुम्हारे मंत्र को पढ़ने से शूद्र जो है पूरा मंदिर खड़ा कर देगा। ये पूरा का पूरा बुद्धिज्म का था, ये देख लीजिए। हाँ, मनुस्मृति चैप्टर 11 130 श्लोक क्या कहता है? शूद्र को कत्ल करने वाला ब्राह्मण 6 मास तक ग्राम के बाहर। अब ये देख लीजिए, शूद्र की तुलना कर दिया कि बिल्ली, नेवला, नीलकंठ, मेढक, कुत्ता, गोह, उल्लू और कोये से। ये बोल रहा है कि शूद्र जो है शिल्पकला करते थे, उनकी जान की कीमत इतना सस्ता कर दिया। भाई जो रिसर्चर होते हैं, जो वैज्ञानिक होते हैं, जो वैज्ञानिक जो विज्ञान में ज्यादा योगदान देते हैं, उनका कीमत और बढ़ जाता है। जिनके यहाँ प्रोत्साहन होता है उनके यहाँ कीमत बढ़ जाती है। भाई एपीजे अब्दुल कलाम जब बनाए थे, परमाणु परीक्षण किए थे, तब उनसे सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति मिल सकते थे, बाकी लोगों की सिक्योरिटी जांच होती थी। प्रधानमंत्री भी जाएंगे तो सिक्योरिटी जांच पूरा चेकअप उकअप होगा। इतनी ज्यादा सिक्योरिटी, हाई सिक्योरिटी कर दी जाती है। और यहाँ पे शूद्र शिल्प कला करेगा, उसकी औकात क्या है? तो उसकी औकात है कि जितना बिल्ली को मार दो, नेवला को मार दो, नीलकंठ को मार दो, मेढक को मार दो, पंछी को मार दो, कुत्ता, गोह, उल्लू, कोए को मार दो, उतने मारने पर शूद्र के मारने जितना पाप लगता है, देख लीजिए। यानी कि शिल्पकला का प्रोत्साहन ही नहीं था, तो गला घोंट रहा था। आए हैं यहाँ पे वो करने। यही बात गौतम धर्मसूत्र, याज्ञवल्क्य स्मृति सब में दी हुई है, पराशर स्मृति सब में दी हुई है, पूरा ए टू जेड। देख लीजिए, पराशर स्मृति भी कह रहा है कि शिल्पी, कारीगर, शूद्र और स्त्री में से एक भी व्यक्ति हत्या करता है, वो प्रजापत्य करके या 11 बैल दे के दान मुक्त हो जाए, मतलब मुक्त हो जाएगा। मतलब हत्या को आसान बना दिया शिल्पियों का। ये आके कहानी यहाँ सुना रहे थे। इस पर तो खैर मैंने पूरा स्ट्रीम कर रखी है दोस्तों, आप उसमें पूरी डिटेल्स में आप देख सकते हैं कि किस तरह से शिल्प कला ब्राह्मण धर्म का हिस्सा ही नहीं, जलते थे शिल्पीकारों से, नीची जात बना रखा था इन्होंने। भाई देखें, जो भी डिबेट के लिए आते हैं, अगर आपके पास नहीं सबूत है तो आप ये बोल दीजिए कि मेरे पास नहीं सबूत है, अगली बार आऊंगा मैं बताने, मैं छोड़ दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी स्थिति मत कीजिए कि मुझे आपको यहाँ से फिर भगाना ही पड़ जाए या आप खुद भाग खड़े हो, ठीक है ना? आप बोल दीजिए, बोल के आराम से जाइए ना। अगली बार ये सबूत लेके, अगर आपको लगता है कि आपके यहाँ कोई शिल्प कला थी, आपके यहाँ कोई ब्राह्मण जो है शिल्पीकार था, शिल्पी बनाता था या सिखाता था, आके आइए सबूत दीजिए।